शुभ प्रभात, मंगलम भूयात। आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। महालयारंभ का मध्याह्न हो रहा है, अर्थात आधा से ज़्यादा जो है पितृपक्ष व्यतीत हो गया। और शुरुआत में हमने 2 वीडियो डाले थे बारी बारी से करके पितरों के ऊपर और पितृदोषों के विवरण दिए थे। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा और आप लोगों का काफ़ी सानिध्य और समर्थन भी मिला। काफ़ी प्रसन्नता भी है मन में और कुछ अच्छा करने का मन में विचार भी आता है कि चलिए हम और अच्छा आप लोगों के लिए कुछ लेके आएँ। और आज की वीडियो में हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि अब जो है 25 तारीख को महालया पक्ष की पूर्णता होगी, चूँकि पितृपक्ष या कनाकत को संस्कृत में महालया कहा जाता है। महाआलय अर्थात महान दिव्य विभूतियाँ, दिव्य आत्माओं को पृथ्वी के संपर्क में आना। जब चंद्रमा जो पितरों का कारक ग्रह हैं वो पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो ये महालया आरंभ होता है। और अब तो और अच्छा है क्योंकि कन्या राशि के भगवान भास्कर हो चुके हैं, भगवान सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि पितृपक्ष अपने समाप्ति की तरफ है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है कि अमावस्या को क्या करना चाहिए, पितृपक्ष की अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में भगवान शिव को ही जगत का पिता माना गया है और माता जगत जननी जगदम्बा को ही माता कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामायण लिखते हैं तो सबसे पहले स्तुति करते हुए लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमीश्वरम्। अर्थात भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी ही श्रद्धा हैं और भगवान शिव ही विश्वास हैं। तो अगर हम शिव और शक्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। और श्रद्धा वाप्नोति इति श्राद्धः, श्रद्धा ही श्राद्ध का सफलता का पूर्णता का कारक हैं। और इसीलिए तुरंत जैसे ही श्राद्ध पक्ष पूर्ण होता है तो शाक्त पक्ष प्रारंभ होता है, अर्थात तुरंत दूसरे दिन से नवरात्रि की प्रारंभता आ जाती है। जैसे ही यह पूर्णता को प्राप्त होता है वैसे ही शक्ति का स्रोत प्रारंभ हो जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब आप आगे चलते हैं, महाकवि कालिदास जी जब रचना करते हैं रघुवंश महाकाव्य की तो सबसे पहली स्तुति करते हुए कहते हैं कि वागरथा विवशं प्रेक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात जो जगत के पितर हैं वो भगवती पार्वती के परमेश्वर अर्थात भगवान शिव हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, भगवान महाकाल हैं। अर्थात शिव के जो भी रूप हैं वही पितरों के आधारभूत संरचनाएं हैं। और चूँकि पितरों का सर्वश्रेष्ठ कारक चंद्रमा हैं, चंद्रमा भगवान शिव की जटा में अमावस्या को आश्रय लेते हैं, इसलिए चंद्रमा भगवान शिव ये पितरों के प्रधान कारक हैं और माता जगदम्बा ही श्रद्धा की कारिणी देवी हैं। इसलिए मन में कभी भेद बुद्धि मत रखिए कि हमें पितरों का कर्म करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मूल यही है। अमावस्या को क्या करना चाहिए? पितृविसर्जन, ज्ञात अज्ञात समस्त पित्राणाम श्राद्ध कर्म पूर्णतया या पूर्णता अर्थात ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों के लिए जिस दिन पूर्णता पूर्वक कर्म संपादित कर दिया जाए। अमावस्या तिथि एक तिथि ऐसी मिलती है महालया में जिस दिन आप समस्त पितरों के लिए अपना कार्य कर देते हैं। उस दिन आप तर्पण करिए। तर्पण की विधि आप आचार्य को साथ ले लीजिए या पोथियाँ आती हैं, गीता प्रेस की जो है आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसको आप रख सकते हैं अपने सामने और देखेंगे कि उसमें जो है तर्पण की विधि दे रखी है।
अभी तर्पण की विधि में आप सबसे पहले संकल्प कर लेंगे कि देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्यम अहम करिष्ये, अपना नाम गोत्र इत्यादि का उच्चारण करके तो सबसे पहले पूर्वाभिमुख होके आप जो है दिव्य देवता और वनस्पति जगत और पितृ जगत का करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं। फिर आप उत्तर की तरफ घूमते हैं, जौ से दिव्य मनुष्यों का तर्पण करते हैं, सनकादिक जनों का। फिर आप दक्षिण की तरफ घूमते हैं तो यमराज इत्यादि का तर्पण करते हैं। फिर उसके बाद अपने पिता पितामह इत्यादि, मातामह प्रमातामह, अर्थात पिता पक्ष की 3 पीढ़ियाँ, नाना पक्ष की 3 पीढ़ियाँ, और उसके बाद अपने शिष्य का, मित्र का, पुत्र का, भगवान न करें, पुत्र शब्द मैंने इसलिए लिया है कि आता है। फिर उसके बाद जो है बंधु बांधव जो भी गए हैं, दिवंगत हैं, सबके नाम से बारी बारी से आप तर्पण कर सकते हैं अमावस्या के दिन। ज्ञात अज्ञात समस्त पित्रादिकाणाम श्राद्ध, ज्ञात अज्ञात सारे पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध ही अमावस्या को कर देना चाहिए। सारे पितृ उस दिन कितना हूँ असंतुष्ट हों तो संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि उस दिन आप सुबह जल्दी स्नान करें सूर्योदय के साथ, तर्पण इत्यादि करें। नदी के किनारे हैं तो नदी में जाएं, तीर्थ में हैं तो नदी में जाएं, कोई बड़ा जलाशय हो तो जलाशय में जाएं, नहीं है तो कांसे की थाली वगैरह लीजिए, चांदी की थाली हो तो ले लीजिए, नहीं है तो कांसे की थाली ले लें, पीतल की थाली ले लें, तांबे के पात्र ले लें, शुद्ध जल लें, थोड़ा गंगा जल, चंदन फूल इत्यादि मिला लें उसमें और अपना तर्पण तिल जौ चावल लेके कर लें। उसके बाद अगर आप उठते हैं, करके उठिए। उठने के बाद उस दिन दान का बहुत महत्व है। सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, गरीबों को भोजन बांटिए, मंदिर में अन्न दे आइए। नहीं सामर्थ्य है तो 1 मुट्ठी तिल का दान कर दो, हरा चारा गाय को खिला दो। आपके पितृगण प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। मेरी बात गौर से आप नोट कर लेना और दिमाग में डाल लेना जो बोल रहा हूँ, और जो भी मेरी वीडियो आपने सुना है, आज जो बोल रहा हूँ इसको आप करेंगे तो निश्चित ही सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, ये मैं बता रहा हूँ। जिस दिन आप पितृ विसर्जन हो उस दिन आप जो है अगर चांदी का दान करते हैं तो सारे पितृगण उससे प्रसन्न होते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। सफ़ेद वस्त्र, मीठी वस्तुएं, शहद इत्यादि का दान कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो काले तिल का दान करें, और फिर जो है गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिलाएं। और अन्नदान तो महादान में आता है। अमावस्या के दिन अगर आप साफ सुथरा अनाज मंदिर में, किसी गरीब में, जहाँ वेद पढ़ते हों छात्रगण, गुरुकुलादि हों, अथवा ब्राह्मण हो, आपका पुरोहित हो, पुजारी हो, कहीं भी आप ऐसा दान करते हैं तो निश्चित है उसकी बहुत सारी सफलताएं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या को ये मुख्यतः दान का विधान है। और गाय के दूध का मीठा खीर बना के थोड़ा सा आप कौवे को खिलाएं, पक्षियों को दें, कुत्ते को दें, चींटी को दें, और घर के बड़े बुजुर्गों को, अतिथि को, बच्चों को, या भांजा दौहित्र हो तो उसे ज़रूर खिलाएं, भोजन कराएं, या अपने पुरोहित या ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उसे ज़रूर खिलाएं। ये प्रधान कार्य हैं और सिंपल हैं, कोई भी कठिनता नहीं है इसमें। इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आज डाला कि अमावस्या को आप लोग खाली मत जाने दें, अमावस्या तिथि को जरूर ये कार्य कर लें। आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा जिससे कि वो दिवंगत पितृ आत्माएँ प्रसन्न हों, ढेर सारा आशीर्वाद छोड़ें आप लोगों को, और आप लोग एकदम जो है स्वस्थ रहें, दीर्घायुष्य रहें, और अपने परिवार में ढेर सारी संततियों का, संतानों का आगमन हो, और उन संतानों के साथ आप लोगों का वैभव बढ़ता रहे। कुल, गोत्र, परिवार, समाज ये सब वैभवशाली हो, तभी तो ये राष्ट्र वैभवशाली होगा, तभी तो सनातन धर्म की पताकाएं खिलती रहेंगी, फहरती रहेंगी।
तो आज का वीडियो मैं इसीलिए लेके आया था। आप लोग ज़रूर देखो, सब्सक्राइब करोगे और देखोगे, कमेंट करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और अगली वीडियो मैं नवरात्रों को लेके आऊँगा, 9 देवियों के बारे में आप सबको बताऊँगा कि देवी दुर्गा के रूपों का क्या महत्व है, किस दिन किस देवी की पूजा कैसे करनी है, क्या वस्त्र पहनने हैं, क्या उसका प्रारूप है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि श्राद्ध के बाद ही तुरंत शक्ति की पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो ये मुहूर्त इत्यादि मैं लेके बिल्कुल आऊँगा, आप सब तक ज़रूर सूचना दूंगा। और मेरा एक ध्येय है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खूब भगवान में मति गति लगाएं और इस राष्ट्र के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, संतानों की दीर्घायुष्यता में आप सबका वैभव बना रहे और आपका धर्म आपके कार्य में आवे, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो गंगा शरणम परिवार के तरफ से मैं आचार्य योगेश्वर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमें सुने, सहयोग दिया, समर्थन दिया आप लोग, और आगे भी आपके समर्थन की आवश्यकता बनी रहेगी। हम एक दूसरे के संपूरक बने रहेंगे। जब भी कोई ज्योतिषीय समस्या हो या धार्मिक समस्या हो या कोई समस्या ना हो, मन में कोई ऐसा विचार आ जाए तो ज़रूर हमें याद करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि समय या थोड़ा बहुत अगर व्यस्तताएं हैं तो जब भी समय मिले तो आप सबसे ज़रूर संपर्क साधूं और आप सबसे मिलता जुलता रहूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान शाम सदाशिव, जय माता जगदम्बा।